हेलो गाइस, दिस इज सोनी और मैथ्स टीचर। स्वागत है आपका अल्फा बीटा स्टडी यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम करेंगे मैथ्स के फोबिया का दी एंड। सीटेट के महासंग्राम की सीरीज में हम कर रहे हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स के मैथ्स के पार्ट को कंप्लीट। सो गाइस, आज हमारा ये 38 वीडियो है जिसमें हम करेंगे दिसंबर 2019 के पेपर को कंप्लीट। इससे पहले मैंने आपको 2021, 22 और 23 के सभी पेपर्स कंप्लीट करवा दिए हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जहाँ से जाके आप देख सकती हैं। Now let's start the question number first of this video. How many pairs of twin prime number are there between the integer? तो 1 to 100 integers आपके पास given है, इनमें से हमें twin prime numbers निकालने। पेपर में गाइस ये नहीं आएगा, ये मैंने आपके लिए पेस्ट किया ताकि इजीली आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ सके। अब बात करते हैं इंटीजर 1 to 100 हमारे पास क्या होते हैं। इंटीजर गाइज होते हैं कंप्लीट नंबर, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -2, -1, -0, 1, 2 अप टू 100 इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास होते हैं इंटीजर्स। अब यहाँ से 1 से 100 के बीच में हमारे पास इंटीजर गिवन है। इनमें से बोला गया है कि आप क्या निकालें, ट्विन प्राइम नंबर्स निकालें। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड हों या फिर वो 1 से डिवाइड हों। यहाँ 1 to 100 के प्राइम नंबर्स की लिस्ट आपके पास है। ये सभी नंबर क्या होंगे, खुद की टेबल में डिवाइड होते हैं या फिर वो 1 से डिवाइड होते हैं। बट हमसे पूछा गया है ट्विन प्राइम नंबर्स, या फिर कितने टोटल नंबर ऑफ पेयर्स आएंगे ट्विन प्राइम नंबर्स। या ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, देखिए गाइस, दो लगातार ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच में डिफरेंस कितने का मिले, हमें 2 का मिले। दो, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, दो प्राइम नंबर लगातार कंटिन्यूस टू प्राइम नंबर जिनके बीच में डिफरेंस हमें 2 का मिले, वो हमारे पास होते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। और ऐसे ट्विन प्राइम नंबर्स के हमें क्या निकालने, पेयर निकालने हैं। अब फर्स्ट और 2 प्राइम नंबर को देखती हूँ मैं 2 और 3 में, तो इन दोनों में लगातार तो 2 प्राइम नंबर है, बट दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 का है। ठीक है, हमें ऐसे प्राइम नंबर की पेयर लगानी है, लेने हैं जो लगातार भी हो और क्या हो, जिनमें डिफरेंस 2 का। अब 3 और 5 है, ये कंटिन्यूस 2 प्राइम नंबर मेरे पास हैं जिनमें डिफरेंस कितने का, 2 का। 5 - 3 2। ठीक है, अगेन सेकेंड हमें मिलेगा 5 और 7। ठीक है, दूसरा पेयर हमें ये मिलेगा। 7 और 11 में डिफरेंस 4 का, तो हमारे पास ये नहीं होगा। थर्ड पेयर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 11 और 13। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमें मिलेगा 17 और 19। मैंने इसलिए फोटो पेस्ट कर दी ताकि इजीली आपके सामने होगी, तो चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। 23 और 29 के बीच में डिफरेंस 2 का नहीं है, तो ये भी हमारे पास पेयर नहीं बन पाएगा। एंड इसके बाद हम देखें तो हमारे पास यस 29 और 31 में है ना, डिफरेंस 2 का है। इन दोनों में हमारे पास डिफरेंस 2 का मिलेगा। फोर्थ पेयर हमारा ये मिलेगा, इन दोनों में नहीं है, इनमें भी नहीं है। उसके बाद हमें मिलेगा 41 और 43 का पेयर। ओके, उसके बाद हमें मिलेगा 59 और 61 का पेयर, यानी कि ये यहाँ से चल के 61 का पेयर में यहाँ 61 लेकर रही हो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 71 और 73, सॉरी 71 और 73 ये पेयर मिलेगा। उसके बाद हमें नहीं मिल पा रहा कोई भी पेयर। तो कितने नंबर ऑफ पेयर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो ऐसे टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने बन सकते हैं, 8 ही बनेंगे। ठीक है, नाउ आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21,168 का प्राइम फैक्टराइजेशन इन्होंने किया हुआ है 2 रेज़ टू पावर a, 3 रेज़ टू पावर b, 7 रेज़ टू पावर c। ABC जहाँ पे हमारे पास नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे पास, 1, 2, 3 अप टू फोन इन्फिनिटी, यानी कंप्लीट नंबर, और जो 1 से स्टार्ट होते हैं। 0 नहीं आता नेचुरल नंबर में। ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4a - 5b + c। दैट मीन्स आपको वैल्यू चाहिए a b c की। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 21,168 का। सो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से 21,168, तो 2 से करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिवाइड। 2 1 = 2, 2 5 0, 2 5 = 10, 2 8 = 16 एंड 2 4 = 8। ठीक है, देन अगेन हम 2 से करें डिवाइड, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से 2 5 = 10, 2 2 = 4, 2 9 = 18, 2 2 = 4। अगेन हम 2 से करें तो हमारे पास आ जाएगा 2 2 = 4, 2 6 = 2 4 = 8 एंड 2 6 = फिर अगेन हम 2 से करें तो हमारे पास क्या आएगा, 2 1 = 3, 2 और 3। ठीक है, अब हमें किससे डिवाइड करना होगा, 3 से। 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 3 4 = 12 एंड 3 4 = 12, 3 1 = 3। अगेन हम 3 से करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 1 = 3, 3 4 = 12 एंड 3 7 = 21। ठीक है, सो अगेन हम 3 से करें, क्या नहीं 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 7 से हो रहा है ना कम्प्लीटली। 7 2 = 14,
एंड 7 1 जा 7, हाँ 3 से भी हो रहा था वैसे, चलो कोई बात नहीं, आप कर देते हैं। 3 7 जा 21 एंड 7 से करें तो अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा 7, दैट मीन्स 21,168 को हम क्या लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 1 2 और एक 3 हमारे पास यहाँ भी है तो कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 7 रेज़ टू पावर 2। सो यहाँ से कंपेयर करूँ मैं, इन दोनों को कंपेयर करें हमने तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 4 एंड बी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 3 एंड सी की वैल्यू हमारे पास आती है 2। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है 4a माइनस 5b प्लस सी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ, 4 4 जा 16 माइनस 5 3 जा 15 एंड प्लस सी की वैल्यू हमारे पास है 2। ठीक है, तो 16 माइनस 15 मेरे पास आएगा 1 1 प्लस 2 हमारे पास आ जाएगा 3। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज let x be the least number which when divided by 8 12 20 28 35 leaves the remainder 5 in each case। आपको निकालना sum of digits of x। देखिए क्या कहते हैं, वो छोटे से छोटा नंबर जिसको अगर मैं 8 से डिवाइड करूं तब भी मेरे पास रिमाइंडर 5 आए, अगर मैं 12 से डिवाइड करूं तब भी रिमाइंडर 5 आए, 20 से डिवाइड करूं तब भी रिमाइंडर 5, 28 से करूं तब भी रिमाइंडर 5 और 35 से डिवाइड करूं तब भी रिमाइंडर 5 आना चाहिए। अगर हमसे पूछा जाता है ना व्हाट इज द नंबर, यहाँ नंबर होता तो ऑप्शन से उठाते डायरेक्ट हम पता लगा लेते, एक मेथड वो भी होता, बट हमें क्या बोला गया है सम ऑफ इट्स डिजिट बोला गया है ना। अगर नंबर बोला जाता तो उस नंबर को हम 8 से डिवाइड कर लेते और देखते कि रिमाइंडर 5 हर किसी से डिवाइड करने के बाद हर किसी में रिमाइंडर 5 आ रहा है, वही हमारा आंसर होता। एक मेथड तो होता क्वेश्चन करने का ये। सेकेंड मेथड क्या होगा कि रिक्वायर्ड नंबर, जो भी मुझे नंबर चाहिए ना वो कैसे आएगा, इन सभी का एलसीएम अगर लेती हूँ मैं, एलसीएम का मीनिंग क्या हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि इन सबके एलसीएम होगा वो 8 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 5 देगा, 12 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 5 देगा। तो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर क्या बनेगा, एलसीएम, इन सब का एलसीएम प्लस मेरे पास क्या आ जाएगा रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम निकालते हैं। सो एलसीएम निकालें यहाँ से, तो हमारे पास नंबर्स हैं 8 12 20 एंड 28 एंड 35। ठीक है, तो अब हम करें पहले 4 से डिवाइड करें तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20 एंड 4 7 जा 28 35। ठीक है, और फिर हम 5 से डिवाइड करें तो हमारे पास कितना आएगा यहाँ से 2 3 5 1 जा 7 एज इट इज़, 5 7 जा 35। 7 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से 2 3 1 1 1। ठीक है, यानी कि 2 3 जा 6 एंड 4 5 जा 20, 6 7 जा 42। दैट मीन्स मेरे पास आ जाएगा 0 4 8। इन सब का एलसीएम कितना आया हमारे पास 840 एंड प्लस में क्या आ जाएगा 5। दैट मीन्स रिक्वायर्ड नंबर मेरे पास क्या आ गया 845। ओके, हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। सो रिक्वायर्ड सम मेरे पास क्या आएगा 8, इसके डिजिट्स का सम निकालना है ना, 8 + 4 + 5, दैट मीन्स 4 + 5 मेरे पास आ जाएगा 9, 9 और 8 मेरे पास आ जाएगा 17। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। अब तक देखो तीनों क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 4 ही हमारे पास आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच। इन सब में से मैं क्या माइनस करूँ सो दैट द नंबर्स ऑब्टेन इन दिस ऑर्डर आर प्रपोर्शन। क्या हो कि इस चारों के चारों नंबर्स में से मैं क्या माइनस करूं कि बनने वाला फाइनल जो नंबर हो मेरे पास वो क्या बन जाए, ये प्रपोर्शन में आ जाए। अब प्रपोर्शन का मीनिंग क्या होता है वो समझिए। अगर मैं बोलूं कि a, b, c, d मेरे पास प्रपोर्शन में है, इसका मीनिंग क्या होगा a/b प्रपोर्शन टू c/d। ठीक है, इसको हम लिख क्या सकते हैं a/b = c/d। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब क्या कहता है कि इन सब में से मैं क्या चीज़ माइनस करूं कि माइनस करने के बाद जो नंबर बने ना ये चारों, वो मेरे पास प्रोपोर्शन में आ जाए। दैट मीन्स हम सपोज कर लेते हैं कि इन सब में से हम क्या माइनस करेंगे, x माइनस कर देंगे तो सभी नंबर क्या आ जाएंगे प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 92 - x एंड रेशियो 117 - x। ओके, इसे क्या लिख सकते हैं हम 50 - x डिवाइडेड बाय 61 - x इक्वल 92 - x डिवाइडेड बाय 117 - x। दो मेथड है करने के, एक तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा इसका। हमें क्या करना है, टाइम सेव करना है, तो हम क्या करेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल होता है, वो क्या होता है वो मैं आपको समझाती हूँ। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसका मीनिंग क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा ईजी हो जाएगा। ठीक है,
जैसे हम रैशनलाइज करते हैं ना क्वेश्चन में, सिमिलर वे से कंपोनेंट एंड डिविडेंड एक रूल होता है। क्या करते हैं, न्यूमिरेटर जो होता है ना, न्यूमिरेटर में डिनोमिनेटर हम ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय उसी न्यूमिरेटर में से हम क्या कर देंगे, डिनोमिनेटर को माइनस कर देंगे। ध्यान रखिएगा ये सी और डी मेरे पास कंपोनेंट एंड डिविडेंड और रूल है, एन से न्यूमिरेटर और डी से यहाँ डिनोमिनेटर है, ठीक है। इक्वल होगा किससे, न्यूमिरेटर प्लस डिनोमिनेटर, दोनों तरफ हम सेम करते हैं, डिवाइडेड बाय न्यूमिरेटर में से हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर माइनस करते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में ये मेरे पास न्यूमिरेटर है और ये मेरे पास डिनोमिनेटर है, राइट हैंड साइड में हमारे पास ये न्यूमिरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो अप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 50 माइनस एक्स न्यूमिरेटर है, प्लस करना है डिनोमिनेटर यानी कि 61 माइनस एक्स, डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, न्यूमिरेटर 50 माइनस एक्स माइनस होगा डिनोमिनेटर, तो दोनों साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, 61 प्लस एक्स इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा 92 माइनस एक्स प्लस 117 माइनस एक्स, डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या आएगा यहाँ से 92 माइनस एक्स माइनस 117 प्लस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली हमारे पास न्यूमिरेटर में क्या बचेगा, 50 प्लस में 51 50 प्लस में 61 मेरे पास होता है 101 माइनस 2x, डिवाइड में क्या बचा है हमारे पास 50 माइनस 61 हमारे पास होगा माइनस 11, इक्वल टू यहाँ से 92 में जब हम 117 प्लस करते हैं तो हमारे पास आएगा 209 माइनस 2x, डिवाइडेड बाय यहाँ से मेरे पास बनेगा माइनस के 25, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। जब हम 111 को 25 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 25 1 25, 25 और 2 मेरे पास आ जाएगा 27, फिर 25 और 2 27, ठीक है। अब हम कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। माइनस क्या आ जाएगा यहाँ से 50x इक्वल टू 11 से करेंगे, 11 9 ज़ा 99 एंड 11 2 ज़ा 22, माइनस क्या आ जाएगा मेरे पास 22x, ओके। सो यहाँ से x की वैल्यू हम कलेक्ट करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म को यानी कि 199 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊंगी तो माइनस करने के बाद मेरे पास बचेगा 6 एंड 9 17 में 7 माइनस करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 7 एंड 4, ठीक है, इक्वल टू जब मैं माइनस 50x को राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगी तो मेरे पास बनेगा 28x, ठीक है। अब 7 से हम डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 4 ज़ा 28 एंड 7 6 ज़ा 42, 7 8 ज़ा 4 से डिवाइड करो तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4 1 ज़ा 4 7 ज़ा। सो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, यहाँ से 17 आ जाती है। और निकालना क्या था हमें, व्हाट शुड बी डन सब्ट्रैक्टेड, क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, तो 17 अगर हम हर एक नंबर में से माइनस कर दें तो चारों के चारों नंबर हमारे पास किस में आ जाएंगे, प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज A sum of rupees 1710 is divided into A, B and C, यानी कि 1700 टोटल सम हमारे पास गिवन है 1710। ओके, इसको क्या बांटा, इस टोटल अमाउंट को 3% में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। सपोज कीजिए ABC में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया तो ये क्वेश्चन में खुद से गिवन है कि 4 टाइम्स ऑफ A इक्वल है 6 टाइम्स ऑफ B एंड 9 टाइम्स ऑफ C आर इक्वल। 4 टाइम्स ऑफ A इक्वल है 6 टाइम्स ऑफ B इक्वल है 9 टाइम्स ऑफ C, ठीक है। हमें क्या निकालना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन A और C हमें निकालना है। A और C को जितनी भी अमाउंट मिली है उन दोनों का हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, ओके। अब किसी भी एक वेरिएबल में कंप्लीट क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दो, जैसे कि मैं A में कन्वर्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो 4A और 4A इक्वल टू मेरे पास क्या है 6B है और 4A इक्वल टू मेरे पास क्या है 9C है, ठीक है। यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं B की वैल्यू निकालूँ A की फॉर्म में तो क्या आ जाएगा, B इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 6A और यहाँ से मैं C की वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 9A। ये हमारे पास है C की वैल्यू, ठीक है। ये हमारे पास है C की वैल्यू, ये हमारे पास है B की वैल्यू और A हमारे पास है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, तीनों का सम हमारे पास क्या है, A प्लस B प्लस C, इन तीनों को जितना भी अमाउंट ऑफ मनी दिया वो हमारे पास है 1710, ठीक है। अब A को तो A ही रहने देंगे और जो B हमने A में कन्वर्ट किया है वो क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 6A प्लस में क्या आ जाएगा C की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय 9A इक्वल टू 1710। तो यहाँ से हमारे पास एलसीएम लें तो कितना आ जाएगा 36, यहाँ मेरे पास आएगा 36A प्लस में 9 6 6 ज़ा 36, तो 6 4 ज़ा 24
एंड यहाँ मेरे पास आ जाएगा 16, A इक्वल टू 1710। ठीक है, अब यहाँ से टोटल करें तो 36 प्लस में 6 प्लस 4 10 16 1 कैरी 3 5 6 5 6 और 1 7 A इक्वल डिवाइडेड बाय 36 इक्वल टू 1710। ठीक है, तो यहाँ से A की वैल्यू हम निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1710 मल्टीप्लाई 36 डिवाइडेड बाय मेरे पास आ गया 36। ओके, अब हम करें इसको 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास देखिए क्या आएगा 4 1 जा 4 4 9 जा 36 एंड 4 4 जा 16 1 कैरी 4 2 जा 8 नहीं 4 से ही नहीं होगा 4 9 जा 36। ठीक है, अब 19 से देखें तो हमारे पास ये 19 की टेबल में होता है यस 9 से डिवाइड करें तो 9 की टेबल में जाता है ना ये, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 एंड 0। ठीक है, 19 को जब हम डिवाइड करते हैं इसे 1710 को तो ये 19 कंप्लीट डिवाइड चला जाएगा। दैट मीन्स मेरे पास यहाँ से A की वैल्यू क्या आएगी 9 9 से 81 यानी कि 810 आ जाएगी हमारे पास A की वैल्यू। अब यहाँ से मैं B की वैल्यू में निकालनी नहीं है, हमें क्या बोला गया व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ A एंड C, तो B की वैल्यू हम क्यों निकालें, किस लिए टाइम वेस्ट करना है, हम निकालते हैं C की वैल्यू। सो 4 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई A की वैल्यू हमारे पास है 810, 9 से डिवाइड करूँ तो 9 9 से 81, तो हमारे पास C की वैल्यू आ जाती है 360। ठीक है, हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है A माइनस C का, तो A की वैल्यू हमारे पास 810 माइनस 360। सो 0 11 में 6 माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 5 एंड 7 में 3 माइनस कर देंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 4। सो 450 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ फ्रूट्स इन बास्केट A एंड B आर इन द रेशो 7:A। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं कि A:B हमारे पास गिवन है 7:9। इफ 6 फ्रूट्स आर टेकन आउट फ्रॉम A एंड पुट इन B, अगर 6 फ्रूट्स इसमें से A में से निकाल लिए जाते हैं और B में डाल दिए जाते हैं तो नया रेशो क्या बनता है 1:3 बनता है। तो सपोज करते हैं कि A नंबर बास्केट के अंदर हमारे पास 7x फ्रूट्स थे और B बास्केट के अंदर हमारे पास 9x फ्रूट्स थे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या कह रहे हैं कि A वाली बास्केट के अंदर जितने भी फ्रूट्स थे यानी कि इफ 6 फ्रूट्स आर टेकन आउट फ्रॉम A वाली बास्केट से 6 फ्रूट्स निकाल लिए जाते हैं एंड पुट इन B, अगर B बास्केट के अंदर जितने भी फ्रूट्स थे उसमें ऐड कर दिए जाते हैं तो नया रेशो हमारे पास बनता है 1/3 यानी कि 1:3। अब हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स निकालना है A और B के अंदर कितने थे। दैट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 21x माइनस 18 इज इक्वल टू 9x प्लस 6। ठीक है, अब यहाँ से 9x को इकट्ठा करें लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएं तो हमारे पास कितना बचेगा 12x इक्वल टू 24। सो x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2 यहाँ से। ठीक है, तो A बास्केट के अंदर हमारे पास यानी कि थे 14 फ्रूट्स और B बास्केट के अंदर हमारे पास थे 18 फ्रूट्स। तो रिक्वायर्ड सम हमें क्या निकालना है, दोनों बास्केट के अंदर हमारे पास कितने नंबर ऑफ फ्रूट्स थे। दैट मीन्स 14 प्लस 18 टू 32 फ्रूट्स थे हमारे पास दोनों बास्केट में मिलाकर। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्राइंगल ABC एंड ADB आर ऑन द कॉमन बेस है हमारे पास AB ऑन द सेम साइड AB एंड DA परपेंडिकुलर है AB पे और CB परपेंडिकुलर है AB के ऊपर एंड AC इक्वल है BD। तो हमें चेक करना है कौन सा ट्रू है, तो इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए फिगर इस टाइप की फिगर बनेगी कुछ, ड्रॉ कर देती हूँ मैं। ये यहाँ से मीट किया गया है और नहीं वैसे ही बनानी पड़ेगी क्योंकि ऊपर का चाहिए ना हमें। देखिए कैसे बनेगी ये ट्राइंगल, दो ये हमने एक ट्राइंगल ली, सपोज करते हैं ये मेरा AB बेस है और यहाँ से एक ट्राइंगल और ड्रॉ किया हमने। इसको मीट कर देते हैं ना इससे, यस ये वाली साइड ऐसे समझ लेना, ये ऐसी है। तो क्या है ABC एक ट्राइंगल है जिसमें
ABC और ADB, ACB ट्रायंगल है और ADB ट्रायंगल है, कॉमन बेस है दोनों में AB, एंड ऑन द सेम साइड ऑफ AB के दोनों एक ही साइड पे, ये नहीं है कि एक तो ट्रायंगल इस साइड पे और D पॉइंट इस साइड पे, तो दोनों सेम ही साइड पे हैं। DA परपेंडिकुलर है AB पे, DA दैट मीन्स मुझे ये लेना पड़ेगा B और ये हमें लेना पड़ेगा A, ठीक है। ये हमारे पास A है और ये हमारे पास है B, ठीक है। DA परपेंडिकुलर है AB पे और यहाँ से CB परपेंडिकुलर है AB पर, एंड AC इक्वल है, यानी कि ये वाली जो साइड है वो इक्वल है BD के। तो आपको ये बताना है कि ट्रायंगल ABC है वो किसके कॉन्ग्रुएंट बनती है। ट्रायंगल ABC हमें चेक करना है, तो क्या करना है देखिए, अब ट्रायंगल में ABC लूँ तो इसका एक एंगल राइट है, यानी कि RHS से ये क्या हो जाएंगी, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी, यानी कि मेरे पास एंगल ABC इक्वल है एंगल BAD के, ठीक है। और BD साइड इक्वल है, क्वेश्चन में ही गिवन है AC के, और AB इक्वल है AB के, क्योंकि ये कॉमन साइड आ रही है, यानी कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। ये समझाने के लिए मैंने आपको लिखा है, एग्जाम में बैठ के आपको ये सब कुछ नहीं लिखना है। तो यहाँ से क्या होगा, ट्रायंगल ABC इन्होंने देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया ना, ABC यानी कि पहले 90 की तरफ मूव किया इन्होंने, तो हम क्या लेंगे यहाँ से BAD लेंगे, ठीक है। इन्होंने क्या लिया, ABC लिया, तो हम यहाँ से क्या लेंगे, BAD लेंगे, ठीक है। तो किसके कॉन्ग्रुएंट होगी, ट्रायंगल BAD की कॉन्ग्रुएंट होगी। सो आंसर चेक करें BAD, तो थर्ड हमारा आंसर होगा। ध्यान से समझिएगा, इसमें मिस्टेक होती है बच्चों से। क्या होता है कि हमें जाना है ABC के डायरेक्शन में जाना है ना, यानी कि बेस से हम कहाँ 90 की तरफ मूव किया है हमने, तो सिमिलर वे से हम ट्रायंगल जब BAD की बात होगी तो हम 90 की तरफ ही मूव करेंगे यहाँ से, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज the sides of four triangles are given below. Which of them form a right angle? इनमें से कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। अब राइट एंगल ट्रायंगल हर बार ये क्वेश्चन आ रहा है गाइस, क्या होगा, हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 डिग्री का एंगल होगा, ये हमारे पास बेस होगा और ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगा। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स है तो ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होगा, और जो हाइपोटेन्यूज होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है। तो यहाँ हम चेक करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 24 का स्क्वायर मेरे पास इक्वल आना चाहिए 20 स्क्वायर प्लस 22 के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अब 24 का स्क्वायर हम यहाँ से निकालें तो हमारे पास क्या होगा, 570, तो 24 का स्क्वायर हमारे पास होता है 576 इक्वल टू 20 का स्क्वायर हमारे पास होता है 400 प्लस में 22 का स्क्वायर होता है 484, ठीक है। तो यहाँ से तो ये डायरेक्ट नज़र आ रहा है ना, ये तो इक्वल हो ही नहीं सकता, ये तो 800 के समथिंग आ रहा है। ओके, ये हमने चेक किया फर्स्ट के लिए। अब हम सेकंड के लिए चेक करें तो हमारे पास सबसे लॉन्गेस्ट साइड यानी कि 37 का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए 32 का स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर की, ठीक है। अब 37 का जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास होता है 1369 इक्वल टू 32 का स्क्वायर मेरे पास होता है 1024 एंड 15 का स्क्वायर हमारे पास होता है 225, ठीक है। ऐड करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 9 एंड 2 और 2 हमारे पास आ जाएगा 4 2 1। तो ये कभी भी 1369 के इक्वल नहीं होता, तो सेकंड भी मेरा आंसर नहीं है। थर्ड चेक करते हैं, थर्ड ऑप्शन में सबसे लॉन्गेस्ट साइड हमारे पास है 61 का स्क्वायर इक्वल आना चाहिए 60 का स्क्वायर प्लस में 11 के स्क्वायर के। सो 61 का स्क्वायर हमारे पास होता है 3721 होता है आई थिंक, हाँ। और 60 का स्क्वायर हमारे पास होता है 3600 और 11 का स्क्वायर हमारे पास होता है 121। सो ऐड करें यहाँ से तो हमारे पास आया 1273। यस, ये इक्वल है 37 to 1 के। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज आवर आंसर। तो फोर्थ चेक कर लेना, फोर्थ भी हमारे पास सेटिस्फाई नहीं करेगा पाइथागोरस थ्योरम को। जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर दे वही हमारे पास क्या होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल्स की साइड्स होते हैं। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज the angles of quadrilateral are in the ratio 3:5:7:9. What is the difference between the least and the greatest angle of the quadrilateral? हमें क्या निकालने हैं, इनके एंगल्स निकालने हैं, ठीक है। तो इस टाइप की फिगर होती है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल, या फिर ये कह दें कि ये नहीं होगी तो
मतलब 4 लाइन सेगमेंट की बनी हुई है, क्लोज फिगर होती है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल इस टाइप से। तो हमारे पास 4 एंगल्स गिवन है। अगर रेशियो कंटिन्यूएंट मैं एक्सलेट कर लेती हूँ तो एक एंगल हमारे पास क्या होगा, वेट अ सेकेंड, यस, एक एंगल हमारे पास क्या होगा 3x होगा, एंड सेकेंड एंगल हमारे पास होगा 5x, थर्ड एंगल हमारे पास क्या होगा 7x, एंड फोर्थ एंगल हमारे पास क्या होगा 9x, ठीक है। और सम ऑफ एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हमारे पास होता है 360। सो इसका मीनिंग हमारे पास 3x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 9x हमारे पास होगा 360, ठीक है। इनको ऐड करें तो हमारे पास 5 और 3 8 और 7 हमारे पास हो जाएगा 15 और 9 हमारे पास हो जाएगा 24x यस 24x इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 360, ठीक है। और 6 से कैंसिल करें तो 6 4 जा 24, 6 जा 0, एंड 2 2 जा ये मेरे पास 30 से यानी कि 15 से कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा। सो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 15 आ गई। अब हमें क्या बोला गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट एंगल। सबसे छोटे एंगल का और बड़े एंगल का डिफरेंस क्या होगा। तो सबसे छोटा एंगल मेरे पास ये है और बड़े वाला एंगल ये है, ठीक है। इन दोनों का हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो 15 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 45, एंड 59 हमारे पास होता है 135। तो इन दोनों का मैं डिफरेंस निकालूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9x माइनस 3x इक्वल टू मेरे पास आएगा 0 एंड 9। So 90 degree is our answer. So option number 4 is our answer. Now next question is, the perimeter of triangle is 12 centimeter if all the three sides have length in integer. अगर तीनों की तीनों sides integer में जिनकी length है, then how many such different triangles are possible? तो ऐसी कितनी triangles बनाई जा सकती हैं। ये triangle है जिसको हम नेमिंग कर देते हैं A, B और C, ठीक है। perimeter हमारे पास given है यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू हमारे पास है 12, ठीक है। और ये रिजल्ट होता है ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ एनी टू साइड्स, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है। तो किन्हीं भी दो साइड का सम क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन थर्ड साइड होना चाहिए। दैट मीन्स मेरे पास सम ऑफ जो टू साइड्स आएगा, सम ऑफ टू साइड्स आएंगे वो हमारे पास ग्रेटर देन होना चाहिए 6 से। 6 से क्यों, सपोज कीजिए कि ये सम जो है 6 या फिर 6 से छोटा आता है। अगर मान लीजिए ये 6 आ गया, सम ऑफ टू साइड 6 आ गया, तो 6 के इक्वल हो गया, तो एक सीधी स्ट्रेट लाइन बनेगी, नॉट अ ट्रायंगल, ठीक है। अगर मान लीजिए सम ऑफ टू साइड्स आप ले लेते हैं 5, तो 5 हो गया और 5 इज नॉट ग्रेटर देन 6, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये चीज़ कंट्राडिक्ट कर जाएगी कि सम ऑफ टू साइड्स इज नॉट ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है। तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, यानी कि हमें क्या चाहिए, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन चाहिए 6। अब ऐसा कितने ट्रायंगल्स पॉसिबल है। सपोज कीजिए कि पहला मैं ले लेती हूँ 2, यानी कि हमें क्या लेना है, सम जो 6 से बड़ा लेना है। 6 से बड़ा लेंगे तो हम 7 सम लेते हैं, तो पहली मैंने 2 ले ली, दूसरी ले ली 5, तो 5 और 2 हमारे पास हो गया 7, तो थर्ड साइड मेरी क्या बन जाएगी 5, ठीक है। अब हम क्या ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं। अब 7 लिया ना, तो 7 हम ऐसे भी तो ले सकते हैं कि एक ट्रायंगल मैंने साइड 3 ले ली, दूसरी ले ली मैंने 4, तो तीसरी क्या हो जाएगी हमारे पास 5, ठीक है। यानी कि 7 सम ऑफ 7 हमारा इन दो तरीकों से बन सकता है ना। एंड और क्या लिख सकते हैं, 2 5 ले लिया हमने, 3 4 ले लिया, यस। अब तीसरा क्या बना सकते हैं, 8 ले सकते हैं, है ना। सम ऑफ टू साइड्स क्या ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, तो 4 4 4। अब इनके अलावा ना देखो फोर्थ ट्रायंगल बनाना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं 5 लेती हूँ, इसे 5 ले लेती हूँ, फर्स्ट 5 ले लेते हैं, तो हमें क्या लेना पड़ेगा 2, तो 5 और 2 वाली तो मैं ले चुकी हूँ, है ना। और 6 यहाँ अगर मैं 6 ले लेती हूँ, ये मैंने 6 ले लिया, सपोज कीजिए ये मैंने 1 ले लिया, तो 7 हो गया ना। और फिर ये साइड मेरे पास क्या हो जाएगी 5। अब यहाँ से इन दोनों को मैं ऐड करूँगी, यानी कि सम ऑफ दीज टू साइड्स इज नॉट ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है। तो ये भी कंट्राडिक्ट कर जाएगी। सो हमारे पास जस्ट ओनली ये 3 पॉसिबल वे हैं जो हम ऐसी ट्रायंगल्स फॉर्म कर सकते हैं जिनका पेरीमीटर क्या बनता हो, 12 बनता हो। सो ऑप्शन नंबर 2 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, A godown is in the shape of a cuboid whose length, breadth and height हमारे पास given है respectively. How many maximum cuboidal boxes each measuring 1.8 meter, 2.5 meter and 70 centimeter can be stored in the godown, ठीक है।
तो हमारे पास क्या है, क्यूबॉइड है, मतलब क्यूबॉइड शेप का क्या है हमारे पास है, गोडाउन है। ठीक है, ये हमारे पास है इस शेप का गोडाउन, और एक हमारे पास क्या है, क्यूबॉइड है, ऐसे बॉक्सेस हैं, इस शेप के क्या है, बॉक्सेस हैं। ठीक है, अब इसकी डायमेंशंस हमारे पास गिवन है 56 मीटर, एंड इसकी डायमेंशन हमारे पास गिवन है 42 मीटर, और हाइट हमारे पास गिवन है 10 मीटर। अब इसकी डायमेंशन की हम बात करें तो 2.8 हमारे पास क्या है, लेंथ है, और ब्रेड्थ की हम बात करें तो हमारे पास है 2.5 मीटर, और हाइट की हम बात करें तो हमारे पास है 70 सेंटीमीटर। ठीक है, 70 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में हमें कन्वर्ट करना है, क्योंकि सभी डेटा हमारे पास मीटर में है, तो हम क्या लिख देंगे, 70 डिवाइडेड बाय 100, ये हमारे पास क्या हो गया, मीटर हो गया। हमें क्या बोला गया है कि आप इतने बड़े गोडाउन के अंदर ऐसे छोटे छोटे बॉक्स कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस में स्टोर कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस जब हमें निकालना होगा ना, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सिंगल क्यूबॉइडल बॉक्स हमारे पास आएगा डिनोमिनेटर में। तो हमारे पास वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, दैट मीन्स 56 मल्टीप्लाई 42 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा, 2.5 मल्टीप्लाई 2.8 मल्टीप्लाई यहाँ से 0.7। ठीक है, तो क्या करूँ मैं, यहाँ पॉइंट था, यहाँ पॉइंट था, यहाँ पॉइंट था, तो 1000 मैंने क्या किया, डेसिमल हटाया और अपोजिट साइड में 10 जीरो लगा दी। ठीक है, अब कैंसिल आउट करते हैं, जस्ट ओनली क्या होगा, 25 वन जा 25 फोर जा 0, एंड 4 वन जा 4 8 4 7 जा 28, 7 8 जा 7 से कैंसिल करूँ 7 6 जा, एंड 8 6 जा 48 0 0, तो कितने आ जाएंगे, 4800 हमारे पास नंबर ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्सेस क्यूबॉइड के अंदर आ जाएंगे, क्यूबॉइड शेप के गोडाउन में आ जाएंगे। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज दिस, यानी कि एक हमारे पास क्या है, सिलेंडर है जिसके बेस का सर्कमफ्रेंस गिवन है, तो बेस सिलेंडर का हमारे पास क्या होता है, सर्कुलर शेप में होता है, यानी दैट मीन्स 2 पाई r इक्वल टू 528। अब ये क्वेश्चन में ना जो सर्कमफ्रेंस गिवन है वो सेंटीमीटर में गिवन है, और जो ऑप्शन में आंसर नजर आ रहा है वो मीटर में है, तो हम क्या करेंगे, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। दैट मीन्स मैं इसको क्या कर दूँ, 100 से डिवाइड कर दूंगी, तो ये मेरे पास क्या बन गया, मीटर। ठीक है, सो यहाँ से मेरे पास 2 मल्टीप्लाई 22 डिवाइडेड बाय 7, r की वैल्यू हमें निकालनी है, इक्वल टू 528 डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा, 100। ठीक है, सो यहाँ से हम कैंसिल आउट करें तो 11 से कैंसिल करें, 11 2 जा 22, 11 4 जा 44, 11 8 जा 88, 2 से कैंसिल करें तो मेरे पास आ जाएगा 24, अगेन मैं 2 से कैंसिल करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 12। सो दिस इम्प्लाइज दैट r की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 12 7 जा 84 डिवाइडेड बाय 100 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास आ गई यहाँ से रेडियस, और हमें निकालना है यहाँ से वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है सिलेंडर का, पाई r स्क्वायर h। सो पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 22 डिवाइडेड बाय 7, r की वैल्यू हमारे पास आई है 84 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 84 डिवाइडेड बाय 100, एंड h की वैल्यू हमारे पास 2 मीटर गिवन है। 7 से कैंसिल करो तो मेरे पास आ जाएगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करें यहाँ से तो 12 2 जा 24, 24 को हम करें 22 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, 48 8, यहाँ से आ जाएगा 2 5 मेरे पास आएगा, और फिर हम करने हैं, ठीक है, फिर हमें करना है 84 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 2 ठीक है, और 8 से करें तो 88 से 64, 6 8 हो जाए 16, और 16 और 6 मेरे पास आ जाएगा 22, 2 8 5 40 एंड 42, यहाँ से आ जाएगा 2 5 3 4 4। तो हमारे पास क्या आया मल्टीप्लाई करने के बाद 44,352 डिवाइडेड बाय में हमारे पास है 10,000। सो 4 के बाद पॉइंट आएगा तो हमारे पास आ जाएगा 4.4352। सो ऑप्शन नंबर 3rd is our answer. Now next question is, the area of quadrilateral is 227.2 centimeter and length of the perpendicular from the opposite sides
टू अ क्वाड्रिलेटरल आर 7.2 सेंटीमीटर एंड 8.8 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल। तो ड्रॉ करते हैं तब समझ में आएगा ये क्वेश्चन क्या गिवन है। ये क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, ठीक है, और ये एक डायगोनल गिवन है, सपोज कीजिए। ओके, समझाती हूँ अभी मैं आपको। और इसके अपोजिट वर्टेक्स से क्या किए गए हैं, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। एक परपेंडिकुलर लिया यहाँ से एंड एक परपेंडिकुलर ले लिया यहाँ से। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है और समझाती हूँ है क्या। एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, आपके पास ए बी सी डी, जिसका बी डी है डायगोनल, ठीक है। इसका एरिया क्या गिवन है हमारे पास, एरिया गिवन है 227.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स टू अ डायगोनल आर 7.2 एंड 8.8 सेंटीमीटर। डायगोनल के अपोजिट वर्टेक्स यानी कि बी डी डायगोनल के अपोजिट वर्टेक्स हमारे पास ए और सी हैं, जिनकी लेंथ हमारे पास गिवन है 7.2 और यहाँ से हमारे पास गिवन है 8.8, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल, इस डायगोनल की लेंथ हमारे पास क्या होगी। अब एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होता है, देखो एरिया मैं निकालूं तो हमारे पास क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी होता है ना ये। अब ए बी डी का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारे पास क्या होगा बी डी और हाइट हमारे पास क्या होगा 7.2। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है बी डी और हाइट हमारे पास क्या है 7.2, ठीक है। प्लस में ये क्या होगा, हाफ इंटू बेस क्या है बी डी और हाइट क्या है 8.8, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करूँ, हाफ ऑफ बी डी कॉमन निकाल दूँ तो हमारे पास अंदर क्या आएगा 7.2 प्लस में 8.8। ओके, अब है ना ये इतना सब कुछ नहीं करना आपको, मैं ये समझाने के लिए आपको बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे एरिया निकाला जाता है। दैट मीन्स इस क्वाड्रिलेटरल का जो आपको एरिया गिवन है ना 227.2, तो ये हमारे पास क्या होता है हाफ इंटू डायगोनल, डायगोनल क्या होता है बी डी, इंटू में क्या आ जाएगा हमारे पास सम ऑफ इट्स परपेंडिकुलर। तो जब 7.2 में हम 8.8 ऐड करेंगे तो 8 और 2 मेरे पास आ जाएगा 0, 8 और 7 15 और 16, यहाँ मेरे पास क्या आएगा 16 इक्वल टू 227.2, पॉइंट टाइम मैंने बाई में क्या लगा दी 0 लगा दी। अब 2 से मैं कैंसिल करूँ तो क्या आ जाएगा 8 और 8 से मैं कैंसिल करूँ तो इसको बी डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2272 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। 8 टू जा मेरे पास क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा और 16 आ जाएगा 4 6, 8 8 जा 64 एंड 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 डिवाइडेड बाय में डिवाइड में हमारे पास क्या पड़ा था 10, ठीक है। तो बी डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 28.4। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें क्या करना है, एक लीनियर इक्वेशन है एक्स में और हमें वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 15x प्लस में 20 माइनस 48x माइनस 56 माइनस 9x प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो 15x माइनस 9x मेरे पास आ जाएगा प्लस का 6x और यहाँ से आ जाएगा माइनस की 42x एंड 20 प्लस 8 28 माइनस 56, यानी कि 56 में से मैं 28 माइनस करूँ तो कितना आ जाएगा 16 में से 8 माइनस करेंगे 8 और 4 में से 2 माइनस करेंगे 2। सो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी 7 4 जा 28 एंड 7 6 जा 48 42 2 जा 3 जा, दैट मीन्स मेरे पास x की वैल्यू यहाँ से आ जाती है 2 डिवाइडेड बाई 3 नेगेटिव साइन के साथ। और हमें वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 की। सो दिस इम्प्लाइज दैट 2 डिवाइडेड बाई माइनस 3, इस सारे का स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 एंड प्लस 1। सो यहाँ से हम वैल्यू निकालें 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाई 9, माइनस की पावर इवन थी इसलिए प्लस में कन्वर्ट हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1। अब एलसीएम यहाँ से हम लें तो हमारे पास आएगा 9, 4 प्लस में 4 3 जा 12 एंड प्लस 9, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई में 9। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, यानी कि सबको हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, जहाँ ए की वैल्यू मेरे पास 1 है और बी की -3 और सी की वैल्यू -2 है। तो क्या करें, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ए की वैल्यू 1,
ए की वैल्यू हमारे पास 1 है और बी की -3 है, -3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा प्लस का 9 एंड सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है -2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 लिख दूँ मैं डायरेक्टली यहाँ पे, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 9, ए स्क्वायर दैट मीन्स 1 प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स 9 और सी स्क्वायर 4, ठीक है। माइनस सी माइनस पहले ही है तो प्लस का 2 आ जाएगा, ए की वैल्यू 1 और बी का स्क्वायर यानी कि 9। अब इसे क्या करेंगे हम कैलकुलेट कर लेंगे, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। अब 9 + 1 10 हो गया और 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 9 और 1 10, 10 और 4 हमारे पास हो गया 14 एंड 14 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9 × 14। नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, 9 + 1 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20। सो दिस इम्प्लाइज दैट 8 + 4 9 = 36, 9 और 3 मेरे पास आ जाएगा 12, प्लस में क्या आ जाएगा 20। सो ऐड करें इनको तो कितना आएगा 8 + 6 मेरे पास आ जाएगा 14 एंड 2 to 4 और 1 आ जाएगा 5 एंड 1। सो 154 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सप्रेशन, इसको हमें क्या करना है सोल्व करना है और ये किसके इक्वल आती है वो हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो क्या करें हम मल्टीप्लाई करते हैं इनको, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। एक्स को इस कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा x³ प्लस x² y एंड प्लस का क्या आ जाएगा xy², ठीक है। फिर -y को मैं इन सब से मल्टीप्लाई करूँगी यानी कि -y को x² से, -y को xy से, -y को y² से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -k x² y एंड -k xy² -y³। ये तो हो गई हमारे पास पहले वाली ब्रैकेट सोल्व, ठीक है। सेकंड वाले को करें हम सोल्व, प्लस का साइन है आगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा जब हम x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा हमारे पास x³ -x² y प्लस का क्या आ जाएगा xy² और प्लस के y को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज नहीं होंगे, x² y माइनस का क्या आ जाएगा xy² एंड प्लस का यहाँ से आ जाएगा y³, ठीक है। माइनस साइन के साथ अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या आ जाएगा अंदर देखिए प्लस के x को, माइनस का साइन तो बाहर पड़ा बाद में साइन चेंज कर लेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x³ -xy², ठीक है। और प्लस के y को हम करेंगे अंदर मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा प्लस के x² y एंड माइनस के y³, ठीक है। अब मैं साइन चेंज करूँ इनकी, या पहले तो इसको सोल्व करते हैं, x² y एंड माइनस के x² y ये कैंसिल आउट हो गया, xy² ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यहाँ हम देखें तो माइनस के x² y प्लस का x² y कैंसिल आउट हो गया, xy² ये भी कैंसिल आउट हो गया, ओके। यहाँ से अब कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ तो हमारे पास क्या बचा है फर्स्ट टर्म में से, तो हमारे पास बचा है x³ -y³ प्लस का साइन था, यहाँ से बचा है x³ एंड प्लस के y³ एंड यहाँ से हमारे पास क्या बचा है माइनस के x³ प्लस का xy² माइनस के x² y एंड प्लस का y³, ठीक है। प्लस के y³ से माइनस का y³ कैंसिल, ओके। एक x³ से x³ कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा है x³ प्लस का y³ एंड इन दोनों टर्म में से देखिए xy कॉमन आ रहा है तो xy कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास बचेगा y - x। सो चेक करें तो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर, xy x - y, नहीं 4 नहीं है, C इज आवर आंसर। ये छोटे छोटे मिस्टेक्स है ना, ध्यान रखना, क्योंकि कितने का डिफरेंस है सिर्फ नेगेटिव का डिफरेंस है हमारे पास y - x एंड सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीन ऑफ द मीडियन, हमें क्या निकालना है मीन निकालना है किस किस का, मीडियन मोड एंड रेंज फॉर द डेटा, ये जो डेटा हमारे पास गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करें तो सबसे छोटा नंबर हमारे पास 0, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 8, देन हमारे पास आएगा 9, उसके बाद हमारे पास आएगा 11 हमारे पास है 2 टाइम्स, उसके बाद हमारे पास आएगा 17, देन हमारे पास आएगा 18 एंड फिर हमारे पास आ जाएगा 20, 24, 25 हमारे पास है 1 2 3 टाइम्स, ठीक है। 25 के बाद हमारे पास आएगा 29 के बाद 30, 44 एंड 50, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो हमारे पास अब मीडियन कितना होगा, मिडल टर्म
17 है तो हम क्या करेंगे 8 छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 24 आ जाएगा हमारे पास मीडियन। यानी कि हमने क्या किया, हाफ टर्म्स यहाँ से छोड़ दी और हाफ टर्म्स यहाँ से छोड़ दी, बीच वाले टर्म हमारे पास क्या होगी मीडियन। उसके बाद हमें निकालना है मोड, जो नंबर सबसे ज़्यादा टाइम आया 25 हमारे पास 3 टाइम्स आया है। एंड रेंज हमारे पास क्या होता है, हाईएस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर यानी कि 50 माइनस 0 करेंगे तो हमारे पास रेंज क्या आ जाएगी 50। हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है, तो रिक्वायर्ड मीन क्या होगा 24 प्लस 25 प्लस 50 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 3। सो दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास आएगा 9, 5 और 2 7, 7 और 2 9 डिवाइडेड बाय 3, कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 33। सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट करना है इसे बोर्ड मास लगा करके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, लगाते हैं फॉर्मूला बोर्ड मास का। सो पहले ब्रैकेट को सोल्व करना, तो ये तो डिफरेंट नंबर यहाँ पड़ा है ना, ब्रैकेट को सोल्व करें तो -12 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 36 आ जाएगा। प्लस इस ब्रैकेट को हम सोल्व करें, ब्रैकेट के अंदर हमें पहले डिवीजन को सोल्व करना है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 20 को जो मैं -4 से डिवाइड करवाऊंगी -5, ओके। एंड ब्रैकेट इसको सोल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस के 24 आएगा, और 24 को मैं 8 से डिवाइड करूँगी तो कितना आ जाएगा 3 माइनस, अब 16 को जो मैं -2 से डिवाइड करवाऊंगी तो मेरे पास आ जाएगा -8, ओके। यहाँ से -28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा -4 प्लस एक्स। हमें निकालनी है यहाँ से एक्स की वैल्यू, तो क्या आएगा 36 प्लस माइनस हमारे पास क्या होगा माइनस, तो 5 में 3 माइनस करेंगे 2, और माइनस बड़ी टर्म के आगे साइन माइनस का तो क्या आ जाएगा -2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 8, एंड माइनस का 4 लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस की 4 इक्वल टू एक्स। सो 36 में से 2 माइनस करेंगे 34, एंड प्लस में क्या आ जाएगा 12 इक्वल टू एक्स। सो एक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 46। सो ऑप्शन नंबर सी इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 8 डिजिट इफ एन 8 डिजिट नंबर, ये नंबर हमारे पास 8 डिजिट का है, वो 88 से डिविजिबल है, दैट मीन्स वो 11 से भी डिवाइड होना चाहिए और वो 8 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो हमें वैल्यू निकालनी है 3x प्लस वाई की, दैट मीन्स हम x और y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट की 3 डिजिट हमारे पास 8 से डिवाइड होनी चाहिए, दैट मीन्स 670y हमारे पास कंप्लीट 8 से डिवाइड होगा, तो 8 से हमारे पास होता है 64, 3 ऊपर से y आना है। अब कंप्लीट डिवाइड करवाना है, दैट मीन्स इस y को क्या होना चाहिए 2 होना पड़ेगा, तभी हम क्या करेंगे 8 4 जा 32 कर देंगे और कंप्लीट ये डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से फाइनली मेरे पास y की वैल्यू आ गई 2। अब यही नंबर 11 से डिवाइड होना चाहिए, ये नंबर 11 से डिवाइड होना चाहिए, 30x 0 8 6 7 और y की जगह पे 2। अब ये इसको 11 से डिवाइड करना है, यानी कि ओड प्लेसेस के डिजिट्स का सम माइनस इवन प्लेसेस की डिजिट्स का सम क्या होना चाहिए 11 या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। दैट मीन्स 3 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस 7 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 2 डिवाइड होना चाहिए 11 से। तो 8 और 7 मेरे पास आएगा 15, 15 और 3 मेरे पास आ जाएगा 18 प्लस एक्स माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा 8। दिस इम्प्लाइज दैट ये मेरे पास क्या आएगी 18 में से 8 माइनस करेंगे तो 10 प्लस एक्स। ये अब 11 से डिवाइड करने के लिए मेरे पास x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से मेरे पास क्या आ गई 1 आ गई। सो हमें वैल्यू निकालनी है 3x प्लस वाई की। दिस इम्प्लाइज दैट मेरे पास क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5। सो ऑप्शन नंबर बी इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ, इसमें भी हमें क्या करना है बोर्ड मास अप्लाई करना है, तो बोर्ड मास अप्लाई करते हैं और सोल्व करते हैं इसको। 8 3 जा 18, 3 8 जा 3 6 जा 18, 18 और 2 हमारे पास आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 2 जा 4 5 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 4 3 जा 12 15 डिवाइडेड बाय 4 एंड 11 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 16 17 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3, और अंदर इसको सोल्व करें तो हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा 2 और ये कैंसिल हो जाएगा 3 से, तो 1/2 आएगा। 7 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 1/2। ठीक है, सो बोर्ड मास क्या कहता है, पहले हमें क्या करना होगा ब्रैकेट को सोल्व करना होगा और मल्टीप्लिकेशन फिर डिवीजन। डिवीजन तो यहाँ है नहीं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं और यहाँ से ब्रैकेट सोल्व करते हैं। 20 डिवाइडेड बाय 3 प्लस कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा ना,
15 5 ज़ा 75 डिवाइडेड बाय 8 एंड माइनस यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 17 1 ज़ा 17 17 और 1 18 डिवाइडेड बाय 8 एंड प्लस 5 बाय 3 एंड यहाँ से एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 7 प्लस 4. So this implies that 20 divided by 3 plus 75 divided by 8 minus 187 divided by 8 and plus के 5 divided by 3 और यहाँ से आ जाएगा 11 by 8. ठीक है. So this implies that 20 divided by 3. अब देखो LCM 8 है ना इसका, तो क्या करेंगे हम इन दोनों को माइनस कर सकते हैं, यानी कि 187 में से जब हम माइनस करेंगे 75 तो हमारे पास आ जाएगा माइनस के 102 डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा हमारे पास 8 एंड 11 5 ज़ा 55 डिवाइडेड बाय में 8 3 ज़ा 24. ठीक है. अब एलसीएम लें यहाँ से तो हमारे पास क्या आ जाएगा 24 एंड 3 8 ज़ा 24 8 2 ज़ा 16 160 एंड माइनस यहाँ मेरे पास आ जाएगा 3 3 2 ज़ा 6 और 3 3 प्लस का क्या है हमारे पास 55. ठीक है. अब 180 160 और 55 हमारे पास होता है यहाँ पे 215 माइनस 336 डिवाइडेड बाय में क्या है 24 और इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस के 121 डिवाइडेड बाय 24 और इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो हमारे पास आ जाएगा माइनस के 5 ओवर 1 डिवाइडेड बाय 24. सो ऑप्शन नंबर सी इज़ आवर आंसर. सो ये थे 20 क्वेश्चन दिसंबर 2019 में जो हमारे पास पेपर हुआ था. आई होप ये वीडियो ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल भी होगी और अगर आपके लिए ये सीरीज़ हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.